और भारतीय राजनीति में आए दिन नई पार्टियों का उदय और अस्त होना एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। कई पार्टियां महज चुनावी गणित का हिस्सा बनती है और कुछ समय बाद गुमनामी में चली जाती है। वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की दूरदर्शिता, संघर्ष और जन समर्थन के बलबूते पर राजनीति में अपनी एक अलग पहचान कायम करते हैं। ऐसी ही एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, और इस पार्टी ने भारतीय राजनीति में ऐसे नाम और शख्सियत को उभारा जिन्होंने हमेशा समाज के वंचित, पिछड़े और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद किया। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो आज हम एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान तक तय किए गए राजनीतिक सफर को समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पार्टी का इतिहास। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की स्थापना 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान द्वारा की गई थी। दलितों पिछड़ों के हिमायती पासवान और भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात की। कमजोर वर्गों के पैरोकार। रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर दशकों लंबा था और उन्होंने अपने जीवन में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना था। रामविलास पासवान का दृष्टिकोण और संघर्ष। रामविलास पासवान का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज के वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक विषमताओं के खिलाफ। वे मानते थे कि देश में कई सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं और जब तक इन असमानताओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। समानता न्याय के पैरोकार। उनके दृष्टिकोण में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए समानता, न्याय और सम्मान की गारंटी देने की आवश्यकता थी। सामाजिक न्याय और समान अधिकार। रामविलास पासवान का यह दृष्टिकोण खासकर बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों में गहरे रूप से असर डालने वाला था। उनका यह संघर्ष हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए था। उनके संघर्ष को एलजेपी ने अपनी मुख्य विचारधारा के रूप में अपनाया और यही कारण था कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। सामाजिक न्याय और समान अधिकार। पार्टी का राजनीतिक सफर। एलजेपी का राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। रामविलास पासवान ने पार्टी का गठन करते समय बिहार में अपनी मजबूती बनाई, राष्ट्रीय राजनीति में बनाई पहचान, लेकिन जल्द ही इस पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। एलजेपी यूपीए गठजोड़। पार्टी ने शुरू में 2004 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बनी। केंद्र में बने मंत्री। इस गठबंधन में एलजेपी को प्रमुख सहयोगी के रूप में शामिल किया गया और पासवान को केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिला। रामविलास पासवान ने रेल मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और इन विभागों में कई सुधार किए। यही वो समय था जब एलजेपी ने बिहार में अपनी मजबूत जड़ें स्थापित की। पार्टी का मुख्य उद्देश्य हमेशा बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना था। एलजेपी की विचारधारा और सामाजिक न्याय। लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा का मुख्य केंद्र सामाजिक न्याय रहा है। रामविलास पासवान ने हमेशा समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाई। समाज की असमानताओं के सख्त विरोधी। उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय समाज में जो असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक जागरूकता और सुधारों की जरूरत है। यही कारण था कि एलजेपी ने हमेशा अपने चुनावी प्रचार में समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात की।
में विचार का प्रसार। रामविलास पासवान का ये दृष्टिकोण केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था। एलजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने विचारों को फैलाने का कार्य किया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की बात की। यही कारण था कि पार्टी को कई राज्यों में जन समर्थन मिला और उसने केंद्र सरकारों के साथ गठबंधन किया। पार्टी की प्रमुख उपलब्धियां और योगदान। एलजेपी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि बिहार राज्य में भी कई अहम राजनीतिक बदलावों में योगदान दिया। पार्टी के प्रभाव में बिहार के कई चुनावों में महत्वपूर्ण परिणाम आए। अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद। रामविलास पासवान ने देश में आधिकारिक रूप से दलित आरक्षण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर आवाज उठाई, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख सामाजिक मुद्दों के रूप में उभरे। रामविलास पासवान का निधन और पार्टी का विभाजन। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया। उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच सत्ता को लेकर मतभेद उभरने लगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन। अंततः चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी की दिशा कुछ हद तक बदल गई और वे पार्टी को युवा नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करने में जुटे। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी पार्टी से अलग होकर अपना खुद का गुट बना लिया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। दोनों गुटों का दावा। इस विभाजन के बाद भी दोनों गुटों का दावा था कि वे रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी का बदला स्वरूप। लेकिन पार्टी का स्वरूप काफी बदल गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार की बद से बदतर स्थिति को देखते हुए चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे नारे दिए और यह संदेश दिया कि बिहार के विकास के लिए उनका पार्टी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात और उनके कार्य आज उन्हें एक सफल नेता के रूप में उभारा है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा। चिराग पासवान ने पार्टी की नीतियों को आधुनिक और युवा प्रेरित बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही दलितों, वंचितों को लेकर उनके मन में जो विचार हैं, इसी वजह से उन्हें जनता का भरपूर साथ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास केवल एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकारों और समानता की संघर्ष की कहानी है। रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी के माध्यम से हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के हक की बात की है। उनकी सोच ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। चाहे पार्टी वर्तमान में कुछ आंतरिक संकटों से जूझ रही हो, लेकिन उसकी मूल विचारधारा और उद्देश्य आज भी जनमानस में जीवित है। अगर पार्टी अपनी विचारधारा को सही दिशा में विकसित करती है और नेतृत्व में सामंजस्य स्थापित करती है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।